जय मसीह के दोस्तों क्या आप यह बात जानते हैं कि हम मसीहियत में 50% से लेकर 80% तक लोग प्रार्थना सही रीति से ना करने के कारण उनका जीवन जहाँ का वहाँ ही रह जाता है, या यूँ कहे कि वह ना ही आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, ना ही शारीरिक जीवन में। उनके जीवनों में शैतान की ओर से वार हर पल हर वक्त, या फिर यूँ कहे कि वह हर समय प्रॉब्लम में फंसे ही रहते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि वह अपने जीवन में प्रार्थना सही रीति से नहीं करने पाते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वह प्रार्थना तो करते हैं परंतु किस प्रकार प्रार्थना करना है वह ना जानने के कारण कई मसीही भाई बहन मसीहियत में भी एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार प्रार्थना कैसे करें कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ने पाए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए, या फिर शारीरिक जीवन में हर एक जगह पर मैं और आप विजयवंत होने पाए। आखिरकार हम किस रीति से प्रार्थना करें कि हम मसीही जीवन में एक अनोखा जीवन, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीहा इस पृथ्वी पर जीवन जी कर गए पवित्र और परमेश्वर के वचनों के आधारित, उस प्रकार हम जीवन को कैसे जीकर जाए कि हम हमारे आत्मिक जीवन में भी बढ़ने पाए और शारीरिक जीवन में भी बढ़ने पाए। दोस्तों अक्सर यह देखा जाता है कि हर कोई प्रार्थना तो करता है, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई आधा घंटा, या कोई तो 1 घंटा या 2 घंटे, यहाँ तक कि इस दुनिया में ऐसे भी मसीही भाई बहन हैं जो 7-8 घंटे भी प्रार्थना करते हैं। परंतु दोस्तों उसमें से बहुत सारे मसीही भाई बहन प्रार्थना करते हैं, फिर भी कई मसीही भाई बहन अपने प्रार्थना के जीवन में एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। दोस्तों इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अगर परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर हम प्रार्थना के बारे में सीखते तो बहुत है, हम चर्च में भी सीखते हैं, जब मुझे और आपको सिखाया जाता है कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, किस रीति से नहीं, तब दोस्तों मैं और आप बड़े जोश में रहते हैं और आकर वैसा ही करने की शुरुआत भी करते हैं। परंतु दोस्तों हम कुछ समय के बाद हम हार जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि प्रार्थना जितनी हमारे जीवन में होनी चाहिए उतनी हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होने पाती। दोस्तों इस संसार में कोई भी मुझे और आपको जो भी पर्सन सिखाता है वह भी सही रीति से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। केवल और केवल परमेश्वर का आत्मा जब मुझे और आपको सिखाता है, चाहे इस संसार में कोई दास हो, सेवक हो, उसे जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं चलाता है तब तक कोई भी पर्सन प्रार्थना सही रीति से नहीं करने पाता है। दोस्तों आप यह मानो या ना मानो, परंतु जो सच्चाई है वही इस मैसेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस संसार में बहुत से मसीही भाई बहन प्रार्थना सही रीति से नहीं करने पाते हैं, और दोस्तों यही कारण है कि वह अपने जीवन में मसीही में होकर भी एक हारा हुआ, एक टूटा हुआ, एक दुष्ट आत्माओं के बंधन में जीवन जीते हैं, या फिर हर एक प्रॉब्लम से लेकर हर एक समस्या से भरा हुआ जीवन जीते हैं। वह प्रार्थना करते भी है परंतु फिर भी दोस्तों उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि दोस्तों मुझे और आपको जो सिखाया जाता है उसके अनुसार मैं और आप प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारी प्रार्थना सफल नहीं होने पाती। या यूँ कहे कि हम कुछ दिनों तक या कुछ समयों तक तो प्रार्थना करते हैं परंतु उसके बाद हमारा जीवन जहां से शुरुआत होता है वहां पर ही रुक जाता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी मनुष्य सही रीति से प्रार्थना नहीं करने पाता है जब तक परमेश्वर का आत्मा उसे नहीं चलाता है, जब तक वह परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चलता है, या यूँ कहे वचनों के अनुसार नहीं चलता है, तब तक कोई भी पर्सन सही रीति से प्रार्थना नहीं करने पाता है। क्योंकि दोस्तों परमेश्वर का वचन ही मुझे और आपको समझाता है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि सही रीति से प्रार्थना करना हम नहीं जानते, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, या यूँ कहे कि हमारी आत्मा प्राण शरीर को नियंत्रण करके हमारे होठों से, हमारे मुखों से प्रार्थना को करवाता है। जब
तक दोस्तों मैं और आप चाहे कोई भी कार्य करें, उसमें आराधना हो या वचन पढ़े या फिर प्रार्थना ही क्यों ना हो, उसमें भी जब तक हम पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेते हैं तब तक हम सही रीति से प्रार्थना नहीं करने पाते हैं। चाहे इस संसार में कोई भी पर्सन मुझे और आपको सिखाए कि इस रीति से प्रार्थना करो या उस रीति से प्रार्थना करो, परंतु दोस्तों जब तक पवित्र आत्मा मुझे और आपको नहीं सिखाता है तब तक हम सही रीति से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी मैं और आप प्रार्थना करें तब मुझे और आपको पवित्र आत्मा की सहायता लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिन समयों में यीशु मसीहा था और यीशु मसीहा ने अपना कार्य पूरा किया और उसके बाद उसने अपने वादों के अनुसार पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि पवित्र आत्मा मुझे और आपको सिखाए, चाहे उसमें प्रार्थना हो, चाहे वचनों का प्रकाशन हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उस क्षेत्र में पवित्र आत्मा की सहायता लेना मुझे और आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना सही रीति से हम प्रार्थना करना नहीं समझ पाएंगे, ना ही सीख पाएंगे, ना ही कर पाएंगे। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें हमारे बल पर, हमारे मर्जी से या फिर हमारी ताकत पर, परंतु जब तक मैं और आप पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेंगे तब तक मेरी और आपकी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी जाएगी, या यूं कहें कि उस समय तक मैं और आप सही रीति से प्रार्थना नहीं करने पाएंगे। क्योंकि दोस्तों वचन को ही मैंने और आपने समझा है कि पवित्र आत्मा ही दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब हमें कुछ भी नहीं आता, जब हम टूट जाते हैं, जब हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती है, हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, उन समयों में अगर मैं और आप पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं तब जाकर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी प्रार्थना क्यों ना हो वह असफल नहीं होने पाती है, परंतु सफल ही होने पाती है। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में किसी की बात माने या ना माने, परंतु परमेश्वर के वचनों को जरूर ध्यान दे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिस प्रकार वचन भी मुझे और आपको समझाता है कि हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी कार्य में, चाहे वह प्रार्थना ही क्यों ना हो। और तब जाकर आने वाले समयों में आप और मैं देखने पाएंगे, हमारे जीवन में हम समझने पाएंगे, जब पवित्र आत्मा मेरा और आपका कब्जा लेकर, जब मैं और आप पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपा कर प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, तब जाकर परमेश्वर ऐसी रहस्यमय बातों को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम में प्रकट करता है और मैं और आप उस शब्दों के अनुसार प्रार्थना करने पाते हैं, या यूं कहे कि आत्मा से भरकर भी मैं और आप प्रार्थना करते हैं, या फिर यूं कहो कि आत्मा से भरकर भी मैं और आप प्रार्थना करते हैं कि जिससे हमारी प्रार्थना सुनी जाए। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं और आप पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं उस समय हम कभी भी गलती नहीं करने पाते हैं, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा हमें वचनों को स्मरण दिलाता है। दोस्तों जब हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं तब हमारी हर एक प्रार्थना सफल होने पाती है, क्योंकि उस समय मैं और आप कभी भी गलती नहीं करने पाते हैं, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं तब पवित्र आत्मा जो है मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार गाइडलाइंस करता है, या यूं कहे कि हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा वचनों के अनुसार चलाता है। हमारी आत्मा में, हमारे मनों में परमेश्वर के वचन ऐसे देता है जिससे कि मैं और आप उस वचनों के अनुसार जब प्रार्थना करते हैं तब जाकर हमारी कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो, चाहे आप और मैं बंधन में फंसते हैं, या यूं कहे कि हम दुष्ट आत्मा के बंधन में फंसते हैं, या किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, उस समय जब हम पवित्र आत्मा की सहायता लेकर प्रार्थना करते हैं तब उन तमाम परिस्थितियों से पवित्र आत्मा हमें छुड़ाने पाता है यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों इसलिए जब भी अपने जीवन में प्रार्थना करें उस समय ध्यान दें कि मुझे और आपको पवित्र आत्मा की सहायता जरूर लेनी है। अगर मुझे और आपको हमारे जीवन में सफल प्रार्थना करनी है, या यूं कहे कि आप ऐसा चाहते हो कि मेरी भी प्रार्थना सुनी जाए, मेरी भी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे नहीं पाए, तब आपको जरूर यह करना होगा कि आपको और मुझे पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है और उसके अगुवाई में मुझे और आपको प्रार्थना को करनी है। तब जाकर मेरी
मेरी और आपकी हर एक प्रार्थना सफल होने पाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पवित्र आत्मा ही है जो मुझे और आपको निर्बलता में सहायता करता है। जब हमें कुछ भी नहीं पता होते हैं या हम कई ऐसे दुविधाओं में फंस जाते हैं, तब भी अगर मैं और आप पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं तो यह तय है कि परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे मदद करने पाए और आप एक अनोखी रीति से परमेश्वर के सम्मुख अपने अर्ज़ियों को रखने पाते हो और आप एक सफल प्रार्थना की ओर अपने कदमों को बढ़ाने पाते हो दोस्तों। इसीलिए अपने जीवन में एक बात स्मरण रखें, ध्यान दे कि जब भी मैं और आप प्रार्थना करें या फिर कोई भी कार्य क्यों ना करें, उस समय मुझे और आपको पवित्र आत्मा की सहायता जरूर लेनी है, ताकि मैं और आप कभी भी हारने ना पाए दोस्तों। सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि यूट्यूब इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।